नमस्कार बच्चों, हमारा जो 5वां जो लेसन जिसके अंदर कृषि का टॉपिक चल रहा था, उसी कृषि के टॉपिक के अंदर एक और प्रकार की कृषि जिसका नाम है डेयरी कृषि, ये करने जा रहे हैं। देखिए, पशुपालन अलग है, डेयरी कृषि अलग है। पशुपालन के अंदर पशु पाले जाते हैं फसल के साथ में, जैसे हमने मिश्रित कृषि के अंदर बात की थी, फसलों के साथ साथ में पशुपालन करना वो एक अलग है। यानी कि उसके अंदर जो पशुओं को जो जब पाला जाता है उसके अंदर इतनी देख रेख नहीं की जाती, लेकिन ये जो डेयरी कृषि ये पशुपालन का एक विशिष्ट प्रकार है जिसके अंदर पशुओं के लिए सब कुछ किया जाता है, यानी कि उनकी देख रेख की जाती है, उनके स्वास्थ्य संबंधी, इसके अलावा उनके पालन पोषण का ये एक उन्नत व दक्ष या विशिष्ट प्रकार है। तो बात करते हैं इस डेयरी कृषि के लिए। देखिए, ये जो डेयरी कृषि है इसके अंदर यह कृषि दुधारू पशुओं के पालन पोषण उन्नत व विशिष्ट प्रकार है। विशिष्ट प्रकार है। देखिए, ये जो डेयरी कृषि है यह कृषि दुधारू पशुओं के लिए, यानी कि जो दूध देने वाले जो पशु है उनके पालन पोषण की उन्नत व विशिष्ट प्रकार है। जितनी भी हमने जो कृषि जो पढ़ी थी जिसके अंदर जो पशुओं की बात हो रही थी, उन सभी कृषि के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण है पशुओं के लिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इस डेयरी के अंदर और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसके अंदर देखिए, इस कृषि में पशुओं के लिए छप्पर, यानी कि जैसे मानव के लिए घर होता है उसी प्रकार पशुओं के लिए भी घर बनाए जाते हैं, यानी कि छप्पर के रूप में। जैसे अपने बड़ा हाल जैसे बनाते हैं तो उसी रूप से, जैसे कोई खुला स्थान है उस खुले स्थान के अंदर ऊपर इस प्रकार से टेने लगा दी जाती है या छप्पर बना दिए जाते हैं जिसके अंदर पशु है वो आराम से रह सके। इसके अलावा और बात करें तो इनके लिए घास के संचित भंडार बनाए जाते हैं। संचित भंडार बनाए जाते हैं संचित भंडार यानी कि स्टोरेज बनाए जाते हैं घास फूस के लिए। जैसे तूड़ी रखने के लिए अपने ग्रेज बनाते हैं उसी प्रकार से, ठीक है, तूड़ी रखने के लिए, घास रखने के लिए वो क्या बनाते हैं, ग्रेज बनाते हैं इस प्रकार से। इसके अलावा और बात करें तो इस कृषि के अंदर पशुओं के स्वास्थ्य चिकित्सा का विशेष ध्यान रखा जाता है। विशेष चिकित्सा, पशुओं के स्वास्थ्य चिकित्सा व प्रजनन का विशेष ध्यान रखा जाता है। विशेष ध्यान रखा जाता है। अब देखो, इस प्रकार की ये कृषि है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो है जो पालने वाला है उसको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। यानी कि इस कृषि के अंदर परिश्रम अधिक है। इस कृषि में परिश्रम अधिक करना पड़ता है, इसके अलावा और बात करें तो इस कृषि के अंदर पूंजी अधिक लगती है, यानी कि पशुओं को पालेंगे। इसके अलावा देखो, दुधारू जो पशु है वो लेके आएंगे,
उनके स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा हो रहा है, चिकित्सा, उसके प्रजनन के ऊपर, उसके खाने पीने, यानी कि खर्चा ज्यादा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पूंजी अधिक लगती है, पूंजी अधिक लगती है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, ये जो डेयरी जो कृषि है, ये नगरों व औद्योगिक क्षेत्रों के पास की जाती है, क्षेत्रों के पास की जाती है, पास की जाती है। आप देखते होंगे बाजार के पास में इस प्रकार की कृषि की जाती है और वहां से दूध को सप्लाई किया जाता है, यानी कि दूध को बेचा जाता है और उस दूध से अच्छी इनकम होती है। और ये जो डेयरी कृषि है, ये बाजार के पास में ज्यादा कारगर होती है, किसी औद्योगिक क्षेत्र के पास में वहां पर ज्यादा कारगर होगी। इसके अलावा नगरों के पास में इस प्रकार की जो कृषि करेंगे तो जिससे उन किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा जो डेयरी कृषि कर रहे हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। अब हम इसकी बात करते हैं, ये जो डेयरी कृषि है, इसके विश्व के अंदर कौन कौन से क्षेत्र है, उनके ऊपर हम बात और कर लेते हैं। देखिए डेयरी कृषि के क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्षेत्र तो इसके कितने हैं, 3 क्षेत्र हैं। कौन कौन से, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए पहला क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप है। यूरोप ये क्या है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र। ये जो डेयरी कृषि है, इसके अंदर सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, उत्तर पश्चिम यूरोप। दूसरा क्षेत्र कनाडा। ठीक है। तीसरा क्षेत्र, तीसरे हम क्षेत्र की बात करें तो न्यूजीलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया व तस्मानिया। ये क्या है, विश्व के अंदर डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है। तो आज का हमारा ये जो डेयरी कृषि वाला जो टॉपिक था, ये पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत।